के आदिवासी युवक विजय नेताम की खुदकुशी के मामले में अब आदिवासी समाज आगे आ गया है। आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यही नहीं, हफ्ते भर के भीतर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर हाईवे को जाम करने की चेतावनी भी दी है। केंद्रीय गौड़ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमडी ठाकुर ने बताया कि विजय नेताम ने पूरी राशि जमा कर दी थी, जिसके बाद भी उससे वसूली के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। सुसाइड नोट में मृतक विजय ने सामने नगरपालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष के साथ उनके 2 भाई और एक महिला के नाम लिखकर खुदकुशी करने का कारण बताया है। उन्होंने कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। समाज के पदाधिकारियों ने कहा, हफ्ते भर के भीतर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो समाज हाईवे चक्का जाम करेगा। इस दौरान सुहागाबाई नेताम, रमेश नेताम, मदन लाल, गंगाराम मंडलोई, मन भावन सिंह उइके व अन्य उपस्थित रहे। डोंगरगढ़ निवासी आदिवासी गौड़ समाज के युवक विजय नेताम ने 4 तारीख को दरमियानी रात को लगभग 5 तारीख आ गया था, 3-4 बजे अपने घर में आत्महत्या किया। उसके संबंध में आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और प्रेस के माध्यम से हमारी भावनाओं को, हमारी मांग को सरकार तक पहुँचे, इस बात का हम मांग रखते हैं कि मृतक परिवार का कहना है कि विजय नेताम ने 5 तारीख को सुबह 3-4 बजे वो आत्महत्या किया घर में। तो हमने जाकर के उनके घर में पूछताछ किए। उनके परिवार के यहाँ सभी लोग आए हुए हैं। उनकी माँ आई हुई है, उसकी बहन आई हुई है, उसका भाई आया हुआ है, उसका बहनोई आया हुआ है और समाज के सभी जवाबदार समाज के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। मदन खुर्श्याम जी, मैयाराम जी, मंडलोई जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारा तो यही मांग है कि सुदखोर रसूखदार तरुण हथेल, उसका भाई गब्बर हथेल, अरविंद हथेल और सोनम साहू को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके प्रताड़ना के कारण ही, इनके गाली गलौज करने के कारण ही, मारपीट की धमकी देने के कारण ही वह अधिक से अधिक प्रताड़ित हो करके ऐसा कदम उठाया है। तो समाज ये चाह रही है कि उनका कार्रवाई हो और उचित न्याय मिले। हमारा समाज भी ये जानना चाहती है कि पुलिस विभाग इतने लापरवाह क्यों है। घटना डोंगरगढ़ की है, टिकरापारा, वहाँ से थाना मुश्किल से 2 किलोमीटर होगा और 5 तारीख को सवेरे की घटना है और 9 तारीख को अपराध पंजीबद्ध किया गया। ये बहुत ही हमारे समाज के लिए हास्यास्पद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी अधिकारी ऐसा किया है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग पुलिस अधीक्षक से मिलेंगे कि आखिर लेट क्यों किए और अभी तक आपने उन 4 को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। इसकी मांग के लिए ही हम लोग आप लोगों के प्रेस क्लब में आकर के अपनी बात रखे हैं। ये हमारी जो भावना है, हमारी मांग है, ये शासन तक पहुँचे और मृतक परिवार को भी कम से कम एक सदस्य को शासकीय नौकरी मिले, नंबर 1। दूसरा है, सरकार के द्वारा उनको आर्थिक मदद करना चाहिए मृतक परिवार को। सारे अपराधियों को गिरफ्तारी होना चाहिए। डोंगरगढ़ निवासी आदिवासी गौड़ समाज के युवक विजय नेताम ने 4 तारीख को दरमियानी रात को लगभग 5 तारीख आ गया था, 3-4 बजे अपने घर में आत्महत्या किया। उसके संबंध में आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और प्रेस के माध्यम से हमारी भावनाओं को, हमारी मांग को सरकार तक पहुँचे, इस बात का हम मांग रखते हैं कि मृतक परिवार का कहना है कि विजय नेताम ने
5 तारीख को सुबह सुबह 3-4 बजे वो आत्महत्या किया घर में। तो हमने जा कर के उनके घर में पूछताछ किए। उनके परिवार के यहाँ सभी लोग आए हुए हैं। उनकी माँ आई हुई है, उसकी बहन आई हुई है, उसका भाई आया हुआ है, उसका बहनोई आया हुआ है और समाज के सभी जवाबदार समाज के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। मदन खुर्श्याम जी, मयाराम जी, मंडलोई जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारा तो यही मांग है कि सुदखोर रसूखदार तरुण हथेल, उसका भाई गब्बर हथेल, अरविंद हथेल और सोनम साहू को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके प्रताड़ना के कारण ही, इनके गाली गलौज करने के कारण ही, मारपीट की धमकी देने के कारण ही वह अधिक से अधिक प्रताड़ित हो करके ऐसा कदम उठाया है। तो समाज ये चाह रही है कि उनका कार्रवाई हो और उचित न्याय मिले। हमारा समाज भी ये जानना चाहती है कि पुलिस विभाग इतने लापरवाह क्यों है। घटना डूंगरगढ़ की है, टिकरापारा, वहाँ से थाना मुश्किल से 2 किलोमीटर होगा और 5 तारीख को सवेरे की घटना है और 9 तारीख को अपराध पंजीबद्ध किया गया। ये बहुत ही हमारे समाज के लिए हास्यास्पद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी अधिकारी ऐसा किया है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग पुलिस अधीक्षक से मिलेंगे कि आखिर लेट क्यों किए और अभी तक आपने उन चारों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, इसकी